हेलो गाइस, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। सिंपल चैप्टर है बेटा ये। आपको इसमें ऐसा बहुत मेहनत लगने नहीं वाली है। एक फॉर्मूला रहेगा, आपको वो समझ गए, आपको वो सॉल्व करना आ गया, बात ही खत्म। फॉर्मूला याद करना भी बहुत मेहनत का काम नहीं है। बट इसमें होता क्या है बेटा, अपने को जब ट्राइंगल लास्ट ईयर तक के दिया हुआ रहता था, अपने को इसका एरिया निकालना रहता था, तो अपन क्या करते थे, हाफ बेस इंटू हाइट करते थे। तो अपने को एक बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए। इस तरह का मुझे ये बेस की वैल्यू पता है, तो इसके ऊपर जो 90 डिग्री वाला हाइट जो रहता है, इस हाइट की वैल्यू पता रहेगी, तो मैं एरिया निकाल लेता था फट से। क्या फॉर्मूला यूज करके, हाफ बेस इंटू हाइट। तो सर अब ये वाले चैप्टर में क्या होने वाला है, इस बार हाफ बेस इंटू हाइट वाली चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि हमें हाइट पता ही नहीं रहेगी। हमें पता रहेगा तीनों साइड्स, यानी हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता रहेगी। मान लीजिए ये साइड ए है, इसकी वैल्यू, इसकी बी है, इसकी सी है, किसी को भी ए बी सी बोल सकते हो। तो इस एरिया का फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अजीब सा फॉर्मूला है। नहीं बेटा, आप एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए ठीक है सर, पर ये एस क्या है बताता हूँ। पेरीमीटर याद है आपको, सम ऑफ ऑल साइड जिन्हें ए प्लस बी प्लस सी होता था, तो एस सेमी पेरीमीटर होता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी द होल डिवाइड बाय 2। क्या हो जाता है हमारा सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल डिवाइड बाय 2। समझा ये चीज क्या हुई है, पक्का सिंपल चल रही है ना अभी तक लाइफ। चलिए एक काम कीजिए, पहले इतनों से आप लोग ना कॉपी कर लीजिए। रीजन बीइंग अपने को फॉर्मूला कई बार यूज करना रहेगा, तो आपके स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहे तो अच्छा हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला बेटा चैप्टर में, जो टेंशन मत लो। ये फॉर्मूले को आप लोग कॉपी कर लीजिए अच्छे से, जितना लिखवाया गया है। रटना नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा याद। करो पॉज और कर लो इतना। चलिए अब इसको यूज करके ना एक दो क्वेश्चन से, पहले इसको एक दो नहीं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल को पूरा लिखने पे सिंबल बना लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइंगल whose sides are 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। खत्म। एक मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर सिमिलर पैटर्न पे आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, वो वाला आपको करना रहेगा। ठीक है, देखिए मेरे को पता नहीं क्यों आदत है, मैं ट्राइंगल हमेशा बना लेता हूं। ठीक है, मैंने ऐसे भले ही ऐसे रफ में ही सही सब बना लिया, कहीं पे भी 3 4 5 लिख दिया। चलिए हो गया, मतलब मैं बता दिया हूं ए की वैल्यू है मेरी 3, बी की वैल्यू है 4, ऑब्वियसली सेंटीमीटर लिखना चाहिए हमने, एंड सी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। सर अब हमारा सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सर सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी द होल बाई 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 प्लस 5 द होल बाई 2। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो रहा है अपना, 12 हो रहा है। 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई है। अब मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला देखिए, एरिया का फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये था। अब हर एक चीज़ की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो कितना होगा, एस है 6, अब 6 माइनस ए की वैल्यू 3 थी मेरी, इनटू एस माइनस बी यानी कि 4, और एस माइनस या 6 माइनस 5, खत्म, विच इज अगेन इक्वल टू तो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब बेटा देखो आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपका जब ये आ जाता है ना, इसको मल्टीप्लाई मत करो। तो सर ऐसा क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। देखो ये वाले 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ये 3 तो मैंने वापस से लिख दिया है, देखिए ये वाला 3, ये 6 इन दोनों का है, और ये 2 को इंटू 2 लिख दिया मैंने, इंटू 1 को तो इग्नोर कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं अपने, देखिए ये 2 2 का पेयर बन गया मेरा, और ये 3 3 का पेयर बन गया, तो वो बाहर आ गया। तो आंसर कितना गया 6। यूनिट लिखना पड़ेगा बेटा, एरिया का यूनिट क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में जाता है, साइड सबकी सब सेंटीमीटर में था, इसलिए क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा क्या हुआ, कुछ नहीं बेटा, अपने ट्राइंगल बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, मैं सजेस्ट करूंगा बना लो, क्योंकि क्या होता है अपने को क्वेश्चन में 10 बार देखना नहीं पड़ता है साइड्स क्या आते हैं, इसलिए मैं ट्राइंगल बना देता था। 3 4 5 है, ए बी सी की वैल्यू डिक्लेयर कर दी मैंने। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया मेरा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 था, इसकी वैल्यू 6 आ गई। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फॉर्मूले का अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी,
चीज़ों की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये पूरे को मल्टीप्लाई मत करो। क्यों बेटा, का बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देने वाला हूँ मैं, बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे तो बेवजह मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट निकालने में वापस प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो जितना करके दिया हुआ है उतने का फायदा ले लो। समझा ये चीज़? फाइनल आंसर का यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो मेरा एरिया का कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो फट से करो अब इसको पॉज और कर लो इसको सॉल्व, खुद से करिएगा बेटा, फायदा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही है क्वेश्चन का पैटर्न, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, क्या है साइड्स हमारे, 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देखिए थोड़े नंबर बड़े, आपका एस इजी निकल जाएगा, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी पूरा आ जाएगा, अंडर रूट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। बस पूरे को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्या कीजिएगा, फट 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 सबको तोड़िएगा, पैर पैर बना के बाहर निकालिएगा अंडर रूट से। बाहर निकालना आता है ना अंडर रूट से, अपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था बेटा। करो पॉज और करो सॉल्व। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो गया 32, ये हो गया 24, ये हो गया 40। आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते हो, एबीसी में भी आप अपने मन से कोई भी कर सकते हो। आपका एबीसी मेरा एबीसी डिफरेंट हो सकता है। ए की वैल्यू हो गई 32 सेंटीमीटर, बी की हो गई 24 सेंटीमीटर, सी की हो गई मेरी 40 सेंटीमीटर। एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी द होल बाई 2, यानी 32 प्लस 24 प्लस 40 द होल बाई 2। चलिए अब इनको ऐड करते हैं, 32 24 40, ये हो गया 6, ये हो गया 6 यानी 4 6 9 96 बाई 2 जो कि होता है 48। तो एस की वैल्यू भी आ गई 48 सेंटीमीटर बेटा मेरी। अब मैंने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला लिखा है बेटा। फॉर्मूला हमेशा लिखिएगा प्लीज, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वो कितना हो रहा है हमारा, हो रहा है 48 इंटू 48 माइनस 32, ए की वैल्यू 32 थी क्योंकि, फिर 48 माइनस 24 और 48 माइनस 40, ये हो गया। अब कुछ नहीं, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 48 तो 48 ही है, 48 माइनस 32 कितना हो गया, 16 हो गया, 48 माइनस 24 24 हो गया, और 48 माइनस 40 हो गया 8। अब क्या, अब हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा अपन, ठीक है। तो देखिए 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर मेरे को तो जैसे ओरली आता नहीं है, तो 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, मतलब क्या है, 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, ठीक है सर। तो देखिए अभी ये 48 के बदले में क्या लिखने वाला हूँ, 48 के बदले मैं लिख रहा हूँ 4 बार 2 और 1 बार 3, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा 16 मुझे पता है 2/4 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कुछ बच्चे बोलेगा सर 16 का तो मुझे पता है अंडर रूट 4 होता है, 4 को बाहर भेज दूँ क्या, कर सकते हो, बट अगर नहीं करना है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, कोई पाप नहीं लगता उस चीज़ का। चलिए ठीक है, 24 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और लास्ट बचा है मेरा क्या, ये 8, वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है। अब देखो, अब पेयर बनाएंगे अपन लोग एक एक का और बाहर भेजेंगे। देखिए ये दोनों 2 का पेयर बन गया, इसको भेज दिया, इन दोनों 2 का बन गया, इसको भेज दिया, इन दोनों 2 का बन गया, इसको भेज दिया, इन दोनों 2 का बन गया, इसको भेज दिया, इन दोनों 2 का बन गया, सॉरी को बाहर भेजने का था, हाँ ये भेज दिया। देख लीजिए 1 पैर 2 पैर 3 पैर 4 पैर 5 पैर, वो पाँचों को बाहर भेज चुका हूँ। अब देखिए इन दोनों 2 का भी एक पैर बन गया है मेरा, तो उसको भी मैं 2 को बाहर भेज रहा हूँ। ये देखिए ये, अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के 2 का भी एक पैर बना है, इसको बाहर भेज दिया। अब ये 3 और ये 3 का पैर बचा था, वो बाहर भेज दिया। देखो सबके पैर लकीली बन गए। सर नहीं बने तो क्या, कोई नहीं, जो अंदर रहेगा उसे छोड़ देना। मान लीजिए हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अंदर √3 है, वैसा छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चलो ठीक है। 2 4 8 16 32 32 2 64 128। अब 128 इंटू 3 मुझे करना पड़ेगा, 128 इंटू 3 8 16 24 2 6 8, ये 384 मेरा आंसर है। मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म मेरा आंसर यहाँ पे। समझा ये भी क्या हुआ।
देखिए कुछ नहीं, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ये प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। कई बच्चे लोग ना, जैसे आप तो कलर यूज कर नहीं पाएंगे, तो वो लोग इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल के रखते हैं, ये ऐसा वाला। क्या होता है, जब वापस चेक करना रहे तो दीजिएगा 2 2 2 2 2 3, ये 48 हो रहा है। 2 2 2 2 2 यानी जो भी 4 बार 2 16 हो रहा है सर। 2 2 2 3 24 हो रहा है। 2 2 2 8 हो रहा है। ये सब कुछ चीज़ें आपको चेक करने के लिए फायदा कर देती है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? बट जिनका आंसर मैच नहीं हुआ था, प्लीज वो पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ज़्यादा पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज करना है, बस इधर उधर घुमाता है वो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप आइसोसेलेस की स्पेलिंग सही है, नहीं है तो आप कर लीजिएगा प्लीज। आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर या हुज लिखिए, हुज इक्वल साइड्स आर 5 मीटर ईच एंड अनइक्वल साइड इज 8 मीटर। क्या करना है हमें एरिया निकालना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है ना क्या होता है, दो साइड इक्वल होते थे, परफेक्ट। उसमें दो साइड्स का क्या है वैल्यू, 5 मीटर 5 मीटर, और अनइक्वल साइड का क्या वैल्यू है, 8 मीटर। तो बेटा देखिए कुछ भी नहीं, ट्राइंगल ये बन रहा है मेरा, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 8 मीटर। तो ए बी सी की वैल्यू आपको पता है क्या है, एस की वैल्यू निकालिए, एरिया निकालिए, ठीक है। तो फट से ये वाला भी खुद से कीजिए बेटा, पॉज करिए और खुद से कीजिए वाला। चलिए अब देखते हैं। सर ए है 5 मीटर, बी है 5 मीटर, सी है 8 मीटर। तो एस हो जाएगा सर ए प्लस बी प्लस सी द होल बाई 2, मतलब सर 5 प्लस 5 प्लस 8 द होल बाई 2, मतलब 16/2, मतलब 8 मीटर हो गई मेरी वैल्यू। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ तक चले अपनी लाइफ। चलिए ठीक है, अब वैल्यूज डाल रहे हैं हम लोग। सर 8 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5। कुछ तो भी गलती हुई है बेटा अपनी, कुछ तो भी गलती क्या बताना है। अच्छा ये 18 हो रहा है, 16 नहीं हो रहा, सॉरी बेटा। मुझे कैसे पता चला, पता है कि आपको मैं जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ कि मुझे कैसे समझा मेरी गलती हो रही है। तो ये 8 माइनस 8 आ रहा था, तो एरिया 0 हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्लिक हुआ कि हाँ मैंने कोई कैलकुलेशन गलती की है या फिर क्वेश्चन कॉपी करने में गलती की है, ठीक है। चलो एक आपको सीखने मिल गया मेरी गलती के कारण कि अपनी गलती हो गई तो कैसे पता कर सकते हैं कि शायद से कोई गलती हुई है। बेटा ये 18 होगा तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी ठीक है। 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 और ये 9 माइनस 8, ठीक है। सॉरी मेरी गलती के लिए। अब ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1। अब देखिए 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, और दूसरे वाले 4 को भी क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। देखिए खुद ही पहले से पैर बने हुए हैं, तो बाहर निकाली वैल्यू, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 12 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। बेटा देखिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, गलती मत कीजिएगा। तो आई होप आपका ये वाला आंसर मैच हुआ था। नहीं हुआ तो प्लीज़ एक बार पॉज करना है हमें और खुद से अच्छे से सॉल्व करना है। फिर मैं आपको एक सिंपल सा और कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। चलिए अब बेटा आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूं। मान लीजिए ये आप है, ठीक है। स्टिक फिगर बना रहा हूं जानबूझ के मैं। आपने पैर को बिल्कुल कम खोला हुआ है, ठीक है, मतलब ये बेस लेंथ आपने कम रखा है। अब यही अगर आप पैर को और स्ट्रेच करते हो, जब अपन स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं ना, पैर को स्प्लिट जिसे बोलते हैं, वो करने की कोशिश करोगे तो कुछ आप ऐसे बन जाओगे, कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसे। थोड़ा कॉमेडी फिगर लग रहा है, हाथ कहाँ गए भाई के, ये हाथ रहे। हाँ बेसिकली देखो, अगर आपका बेस नीचे का बढ़ाते हो तो आपकी हाइट कम होना शुरू होती है। मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा मान सकता हूँ क्या मैं, एक सेकेंड, कि अगर मेरा बेस बढ़ता है तो वो हाइट मेरी कम होती है, और अगर बेस घटा हुआ रहता है तो हाइट मेरी बढ़ती है। ये समझा क्या, वो क्या बोला? अगर समझा है तो ये लिख लो, नहीं समझा है तो भी लिखो, हम क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पहले इतना लिख लो। चलिए अब आपको कुछ चीजें और लिखवा रहा हूं मैं। सबसे बड़े बेस के अपोजिट
सबसे छोटी हाइट, मतलब क्या बताता हूँ जाओ, और सबसे छोटे बेस के अपोजिट सबसे बड़ी हाइट। तो ये क्या है, ये भी एक काम करो, पहले आप लिख लो, फिर आपको वो चीज़ भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। पॉज करके ये चीज़ भी आप लिख लीजिए एक बार। चलिए, अब क्या बोल रहा था मैं, समझ लीजिए अपना एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये है 10, 12, 14 साइड, ठीक है। इसका ये साइड की ये वैल्यू है। बेटा देखो, एक ट्राइंगल में ना बेसिकली 3 अलग अलग हाइट्स बन सकती है मेरी। रुक जाओ, इसको मैं कुछ अतरंगी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले 3 कलर क्यों, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए 10, 12 और 14 है। बेटा तीनों बेस के ऊपर 3 अलग अलग हाइट्स बन सकती है। तो कैसे, देखिए, मैं ये वाले, ये ग्रीन वाले कलर के बेस के ऊपर ये ऐसी हाइट बना देता हूँ। तो ये हाइट नंबर 1 हो गई, क्योंकि ये बेस नंबर 1 है मेरा, मान लीजिए। अगर मैं उसको यहां से देख रहा हूं, फिगर को इस साइड से देख रहा हूं, तब मेरा क्या होगा, तब मेरी हाइट में भी ये बन जाएगी, ये हाइट नंबर 2, ये बेस नंबर 2। देखिए ये भी हो सकता था। या फिर अगर मान लीजिए मैं इस साइड से देखता हूं अगर, तो क्या हो जाएगा, तब मेरी हाइट वहां से आना शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा हाइट नंबर 3, बेस नंबर 3। समझा आपको। तो एक ट्राइंगल में 3 हाइट होती है। अब मुझे ये पता करना है सबसे बड़ी हाइट कौन सी है और सबसे छोटी हाइट कौन सी है। तो देखो, मैंने अब भी ऊपर क्या लिखाया, सबसे बड़े बेस के अपोजिट सबसे छोटी हाइट है। तो सबसे बड़ा बेस कौन सा है, ग्रीन कलर वाला है बेटा, सबसे बड़ा बेस। चलो इनको भी ना वही कलर से लिख लेता हूं। देखिए सबसे बड़ा कौन सा बेस हो गया मेरा, 14 सेंटीमीटर वाला हो गया। तो उसके ऊपर जो हाइट है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो हाइट है, वो सबसे छोटी रहने वाली है। तो मेरी स्मॉलेस्ट हाइट कौन सी हो गई है, स्मॉलेस्ट हाइट कौन सी हो गई है, H1 हो गई है। अब सबसे छोटा बेस कौन सा है, सर रेड कलर का है। तो सबसे बड़ी हाइट उसके ऊपर आने वाली है। मतलब सर अगर 10 सेंटीमीटर मेरा बेस है, तो सबसे बड़ी हाइट उसके ऊपर आएगी, क्योंकि सबसे छोटा बेस था। मतलब लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट हाइट, जो भी बोलेंगे, लॉन्गेस्ट हाइट किसकी होगी, H3 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके नीचे सबसे छोटा बेस था। समझा। तो सबसे छोटे बेस के ऊपर सबसे लंबी हाइट, और सबसे बड़े बेस के ऊपर सबसे छोटी हाइट। समझा ये। तो ये चीज को भी आप उसी के नीचे पॉज करके बना लीजिए, आपको मल्टीपल कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपको जैसे क्लियरली समझ आए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। चलिए ठीक है सर। अब अपन लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको समझाऊंगा, चिल मारिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखते जाइए मेरे साथ। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter, 15 centimeter, full stop. Also find length of longest altitude। बेटा ऑल्टीट्यूड का मतलब ही होता है हाइट, ऑल्टीट्यूड। हाँ, ये ब्रैकेट में अभी के लिए हाइट लिख रहा हूं, अगली बार से नहीं लिखूंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। सेकेंड पार्ट मुझे पक्का पता है आपको नहीं समझा है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पहले ये इतने का एरिया हेरॉन्स जो यूज करते हैं उतना निकाल के दे दीजिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे पॉज कर लो और उतने का एरिया एक बार आप निकाल के मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन में वैसे फिगर बहुत काम में आने वाला है अपने। ये देखिए कुछ 13, 14, 15 लिया है मैंने। मेरा ए हो गया है 13 सेंटीमीटर, बी हो गया है मेरा 14 सेंटीमीटर, सी हो गया है मेरा 15 सेंटीमीटर। फाइन। अब मैं निकालूंगा क्या, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी द होल बाय 2 विच इज 13 प्लस 14 प्लस 15 द होल बाय 2 विच इज 42 बाय 2 विच इज 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एरिया फॉर्मूला आई होप अभी तक याद हो गया, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या जाता है उसका, ये उसका एरिया हो जाता है फॉर्मूला से, ठीक है। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वो क्या है, एस है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तब ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू
8 इंटू 7 इंटू 6, ये 15 था मेरी गंदी हैंड राइटिंग में। ठीक है सर। अब देखिए 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 3। 8 की होती है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 तो वैसे ही रह गया, और 6 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 3। अब पेयर बनाना शुरू किया, देखिए ये और ये 7 मिला के एक 7 बाहर आ गया, ये और ये 3 मिला के एक 3 बाहर आ गया, ये दोनों 2 का पेयर बन गया, और ये दोनों वजह 2 का भी एक और सॉरी पेयर बन गया। तो कितना हो गया, 7 3 21, 21 4 जा 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। ये समझा। अगर मान लो कोई भी कारण से आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो प्लीज अपने आप उसे ठीक कीजिएगा, छापिएगा मत बेटा ब्लाइंडली प्लीज, ठीक है। पहले इतना करो, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं अपन इसका। चलिए ये आ गया। अब बेटा ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब उसने मुझे क्या बोला था, फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। पहले तो मुझे बताइए लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड किसके ऊपर आएगा, 13 के ऊपर, 14 के ऊपर कि 15 के ऊपर, ये क्वेश्चन है। तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड आता है सबसे छोटे बेस के ऊपर, मतलब ये वाले ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हो, समझा आपको। अब देखो बेटा अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। लास्ट ईयर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला सीखा था अपन ने, लास्ट ईयर वाला, अभी नहीं, लास्ट ईयर क्या सीखा था, परफेक्ट, हाफ बेस इनटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देख कैसे करेंगे सर, देखिए ये एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है। अब देखो आपको एरिया की वैल्यू तो पता है कितनी है, सर 84 है। तो ये हाफ की वैल्यू भी आपको पता है, हाफ है। सर अपने को बेस कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाल वाली हाइट चाहिए है, इसलिए मुझे ये 13 वाला बेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया इंटू 13, और सर हाइट की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, वही निकालिए। ठीक है, इसको इधर उधर किया मैंने, तो 84 इंटू 2/13। ठीक है, अब देखो 84 13 से डिविजिबल है क्या, 65 78 सर नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है, छोड़ो। सर आंसर कितना आ जाएगा, ये होगा इक्वल टू एच के, तो हो गया 8 16 168/13 सेंटीमीटर। अगर मान लो एग्जाम में टाइम है आपके पास में, तो इसका फिर वो भी वैल्यू निकाल दीजिएगा, डेसिमल में भी। डेसिमल में अप टू 2 डेसिमल ही निकालिएगा, उससे ज़्यादा मत निकालिएगा। यहाँ छोड़ोगे आधा मार्क कटता जरूर है बेटा, बट अगर टाइम नहीं है अपना एग्जाम में फट 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 करना है तो यहाँ छोड़ देना बेटा, आधे मार्क के लिए बाद में आप आना जगह छोड़ के, पर अभी तो टाइम ही टाइम है, तो निकालते हैं भाई। ठीक है सर, 168/13। जिन लोगों ने अबैकस किए होंगे उनका तो बड़ा ही फायदा हो जाता है बेटा इनमें। ये 2 था, ये क्या 12 डेसिमल आया, ये आई थिंक 9 था 117, तो ये 3 बचा, ये 0, तो 2 था 26, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो रहा है हाइट 12.92 सेंटीमीटर। समझा क्या ये चीज़ क्या किया बेटा मैंने, बेटा कुछ कैलकुलेशन में मेरी गलती होगी अगर ये डिवीजन में, तो छोड़ो वो चीज़, उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बट आपको कंसेप्ट समझाना क्या हुआ ये पूरा। तो बेटा प्लीज़ फटाक से ये देखो, ये एरिया के बाद में सिंपल ये एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट लिखना पड़ता है, जो चीज़ें पता है अपने को डालना पड़ता है। ये देखो ये एरिया यहाँ से लाया था बेटा मैं, ठीक है, हेरॉन स्टेज से, और बेस कौन सा उठाना है मुझे वो कहाँ से पता चला, क्वेश्चन बोला सबसे लंबा हाइट बताओ, इसलिए मैंने सबसे छोटी, हाँ सर 12 नहीं 13 है ना, हाँ सबसे छोटी बेस इसलिए चूज़ किया कि सबसे लंबी हाइट चाहिए, तो सबसे छोटी बेस इसलिए यूज़ किया मैंने। तो बेटा फटाक से इसको करोगे अगेन क्या, पॉज, और यहाँ से कर लोगे इतने को सॉल्व। चलिए सिमिलर पैटर्न पे आपको और 2 क्वेश्चन करूंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म। लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter. Also find the smallest altitude. बेटा देखिए इस बार सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड मांगा है, मतलब आपको सबसे बड़ा बेस लेना पड़ेगा। बेस क्या लोगे जब आप हाफ बेस इंटू हाइट से करोगे, 13 करोगे। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार पूरा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बट अपने आप से गलती होती है तो हम सीख जाएंगे, सुधर जाएंगे, बट प्लीज एक बार खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। 5 12 13, सर ए हो गया 5 सेंटीमीटर, बी हो गया 12 सेंटीमीटर, सी हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर। सर मेरा अब एस क्या है, एस का फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी द होल बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 + 12 + 13 द होल बाई 2, जो कि क्या हो रहा है मेरा 20/2 हो रहा है क्या, नहीं 30/2 हो रहा है क्या, हाँ
30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर। सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ये हेरोन्स फॉर्मूला किसका है मेरा एरिया। ठीक है, तो वो कितना हो रहा है मेरा? तो एस था 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13। फिर अब देखें, इसी वैल्यूज डालना शुरू किया मैंने। 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2। सर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 इंटू 3। सर 10 का किया तो 5 इंटू 2 और ये हो गया 3 इंटू 2। देखिए 5 का पेयर बन गया, ये 3 और ये 3 का पेयर बन गया, और ये 2 और ये 2 का पेयर बन गया। आंसर कितना हो गया इसका आंसर हमारा? 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज़ वॉट? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। यहाँ तक आया हो आपका सही आया हो। अब क्या चाहिए था मुझे चाहिए था शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, मतलब मेरी लॉन्गेस्ट बेस के ऊपर रहेगा, मतलब ये वाला लेना पड़ेगा। समझा है नई चीज़? तब देखिए अब क्या जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया है 30, हाफ तो हाफ ही है। बेस क्या था मेरा? सर बेस था 13 इंटू हाइट की वैल्यू अगेन नहीं पता है, इधर उधर किया तो 60/13 इज इक्वल टू हाइट। तो फिर से डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, कर लो बेटा, उसमें क्या है प्रॉब्लम। 60, 30, 13, 26, 39, 52, 4 ज़ा 52 हो गया 8, 5 ज़ा 65, 6 ज़ा 78, ये 2 एक और 0 आया, ये 1 ज़ा, तो इक्वल टू कितना हो गया अपना अप्रोक्सीमेटली 4.61 सेंटीमीटर। हाइट हो गई हमारी कितनी? 4.61 सेंटीमीटर। आई होप आपकी ये वाली वैल्यू भी मैच कर रही है, और अगर नहीं कर रही है बेटा तो प्लीज़ अब देखो, अब कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना शुरू करो प्लीज़। ठीक है, पॉज करो, अच्छे सॉल्व करो अगर नहीं हुई मैच तो। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन भी, वैसे आपको पता ही क्या, आप नियरली चैप्टर का समझने के लिए 50% से ज़्यादा चैप्टर समझ चुके हो। डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, बट वो इतना प्रॉब्लम नहीं देने वाले, इसलिए टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, full stop. Also find altitude from the opposite vertex to the side whose length is 4 सेंटीमीटर। से सेकेंड पार्ट नहीं समझा, देखो कुछ भी नहीं है बेटा, अपना एक ट्राइंगल है 3 4 5 वाला, आपको एरिया निकालना पड़ रहा है। बाद में सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो 4 के ऊपर जो रहेगा ना, ये 4 सेंटीमीटर के ऊपर वाली जो हाइट रहेगी वो बताओ। इस बार शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट हाइट नहीं पूछा, इस बार बोल रहा है वो सिंपली आप लोग मुझे, ओ भाई आजा, हाँ आप मुझे ये वाली हाइट बता दीजिए। समझा आपको? तो एक काम करो, आप लोग एरिया निकालो हेरॉन्स से, जो भी एरिया आएगा इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट करिए। आप हाफ बेस इंटू हाइट से इक्वेट करना है तो बेस क्या लोगे? 4 लोगे। तो इसको करो पॉज और कर लो सॉल्व। चलिए अब मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मुझे पता है इसकी एरिया आ रही है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी एस, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस एस माइनस सी का अंडर रूट होकर पूरा करना है, सब कुछ करना है। उसमें एरिया आ जाएगी अपनी कितनी? 6 आ गई। अब देखिए, अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया थी 6, हाफ तो हाफ ही है, बेस कितना बोला भाई ने? 4 बोला है, इंटू हाइट, ये 1 था, ये 2 था हो गया, ये उधर भेजा तो हाइट की वैल्यू कितनी हो गई? 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बधाई हो, इस बार डेसिमल का मगजमारी नहीं आया। समझाए क्या हुआ? सिंपल था, पक्का? तो बेटा प्लीज़ ये क्वेश्चन के अगेंस्ट, ये लेक्चर के अगेंस्ट आपको वर्कशीट के क्वेश्चंस में लेके वो थोड़ा अच्छे से करके रखिएगा। चलिए बाय गाइस।